हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का 7 चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ एन इंटीमेट इंटरैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट which helps in strengthening the business firm and using its resources more effectively. ओके, देयर इज़ एन इंटीमेट इंटरैक्शन बिटवीन। अभी देखिए, बिजनेस के अंदर अगर हमें पैसा कमाना है तो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमें बिजनेस करना है और उस बिजनेस को जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर सरवाइव करवाना है। ओके, तो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है बिजनेस और एनवायरनमेंट। अगर आपको एनवायरनमेंट उसको सूट कर गया आपके बिजनेस को, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, आपका बिजनेस बहुत स्मूथली रन करेगा। और अगर आपको ये एनवायरनमेंट सूट नहीं होता है तो आपका बिजनेस डाउनफॉल हो सकता है। ओके, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे को स्ट्रेंथ करने के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में वो क्या करता है, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज भी है। ओके, तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम अपने बिजनेस को ऊपर लेकर जा सकते हैं। आगे देखते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प द बिजनेस इन द फॉलोइंग वे। अभी एनवायरनमेंट बनता है मतलब बहुत सारी फैक्टर्स और चीज़ों को ध्यान में रख के बनता है, उसे डिफाइन किया जाता है। तो वो क्या है वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, पहला है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। The interaction between business and its environment identifies opportunities and threats to business. Okay? बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में जिस तरह से इंटरैक्शन होता है, वो जिस तरह से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और अपने बिजनेस के जो डिसीजन वगैरह है जिस तरह से लेते हैं ताकि एनवायरनमेंट उनको सूट कर सके। पता चला किसी एक सिचुएशन में हमने गलत डिसीजन ले लिया, इसका मतलब, और हम ऑब्वियसली लॉस में चले जाएंगे। इसका मतलब हमें वो अपॉर्चुनिटी हमें ग्रास्प करते नहीं आई। ओके, उसका यूज़ करते नहीं आया। अगर उसी तरह से हम कि दूसरा डिसीजन लेते तो शायद हम प्रॉफिट में रहते। ओके, आगे, इट हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस सक्सेसफुली। अगर हम इस बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करें तो ये हमारे बहुत सारे जो मुश्किल चीज़ें हैं जो हमारे को पेश आ सकती है बिजनेस करते वक्त, तो हम उनसे काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं और चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। आगे, आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ओके, अभी ये बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन व्यू ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। अभी देखिए, हर लिहाज से हम लोग डेवलप कहीं ना कहीं भले स्लोली क्यों ना हो कर रहे हैं। ओके, टेक्नोलॉजिकली भी और ग्लोबली। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, इससे हमें स्टडी करने को ये मिलता है कि हम इंडिविजुअल मतलब उन्होंने बिजनेस को कहा है, बिजनेस जो है वो अपने आप को परख सकता है कि वो टेक्नोलॉजी वाइज और ग्लोबल डेवलपमेंट वाइज कहाँ स्टैंड होता है, स्ट्रेंथ है उसमें या वीकनेस है। ओके, आगे देख लेंगे। थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। Environmental analysis makes the task of manager easier in dealing with business challenges. अभी देखिए, एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस है। चैलेंजेस फेस करते करते ही हम लोग हमारा ऊपर की तरफ हमारा बिजनेस लेकर जाते हैं। तो ये मैनेजर्स को काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर वो प्रॉपरली स्टडी कर सकता है तो इन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, और चैलेंज को फेस करने के बाद ऑब्वियसली हमको रिजल्ट अच्छा ही होगा अगर हम उसको पॉजिटिवली ले और सही तरह से उसका यूज़ करें, तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखें। तो द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूसली अपडेट देयर नॉलेज। अभी इन्वायरमेंट है तो इसके अंदर कंटिन्यूसली बार बार चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमारी आसपास की चीज़ें, हमारे करंट अफेयर्स, ओके, गवर्नमेंट के लॉज वगैरह कुछ ना कुछ नए आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी में नया नया होता है इवॉल्व। तो मैनेजर जो वर्क करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपडेटेड रहे अपने करंट नॉलेज से। पता चला कुछ नई चीज़ आ गई मार्केट में और हमारे कंपटीटर्स उसको अपना के आगे चले गए और हम पीछे ही रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने नॉलेज को हमेशा पॉलिश करते रहे। आगे, अंडरस्टैंडिंग द स्किल्स टू मीट द प्रेडिक्टेड चेंजेस इन रियल बिजनेस, वही है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे अभी।
Image building. Environmental understanding helps the business organization in improving their images by showing their sensitivity to the environment within which they are working. Okay, अभी इसके अंदर जो है प्रॉम्प्ट एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कुछ जैसे कि कोविड-19 आ गया था, ओके उसके अंदर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी मतलब ऐसा था कि ऑन द स्पॉट बहुत सारे डिसीजंस लेने थे. तो जिन्होंने सही डिसीजन ले लिए उनका फ़ायदा हो गया, और जो नहीं ले पाए, जिसको एनवायरनमेंट सूट नहीं हुआ, उनके तो बिज़नेस भी बंद हो गए. जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया कि सबसे ज़्यादा बिजनेस किसने किया, जो सैनिटाइज़र सेल करते थे. हालांकि पहले कोई सैनिटाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते थे. इनफैक्ट रूमर्स फैले हुए थे कि सैनिटाइज़र यूज़ करना अच्छा नहीं है, ख़राब है स्किन के लिए, ये होता है वो होता है, फेक मतलब झूठी खबरें फैल रही थी. लेकिन जब कोरोना आया तो उस वक्त सैनिटाइज़र के जो बिजनेसमैन हैं उनका तो इतना पीक बिजनेस का हाई हो गया कि वो करोड़पति हो गए रहेंगे, है ना. तो उन्होंने क्या किया, सही वक्त पे सही चीज़ को जाना और अपना प्रोडक्शन बढ़ाया. इट ऑल्सो इंक्लूड्स मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज़. ओके, आगे देखेंगे. Meeting competition. It helps the firm to analyze the strengths of the competitors and formulate their own strategies accordingly. अभी देखिए दूसरे भी जो, अभी हमारा सपोज सोप बनाने का बिजनेस है, साबुन बनाते हैं हम, नहाने का बाद का साबुन बनाते हैं. अभी उसके अंदर हम तो बस वही यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो कंपटीटर्स है उनके ऊपर भी नज़र रखना ज़रूरी है. देखिए कहीं हमेशा वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं. कभी तो सोप में वो डिज़ाइन बदल देंगे, कभी कलर बदल देंगे, कभी पैकेजिंग बदल देंगे, या कुछ ऑफर्स ऐसे लेके आएंगे कि कस्टमर उनके तरफ खींचे चले जाएंगे. और अगर आप हमेशा अपडेटेड नहीं रहे, या आपको हमेशा उनके तरफ क्या चल रहा है बाबा, कुछ नई चीज़ें वो क्या ला रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो चीज़ें आपको भी कहीं ना कहीं अपनानी होगी. कोई प्रोडक्ट पे दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे दिया, ओके, वरना ऐसा होता है कि वो कंपटीटर्स आगे चले जाएंगे कंपटीशन में और कहीं आप पीछे ना रह जाए. इस बात का ध्यान रखना होता है. तो आगे देखेंगे. गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ. द इंटरैक्शन विथ एनवायरनमेंट लीड्स टू ओपनिंग अप न्यू फ्रंटायर्स फॉर ग्रोथ टू द बिजनेस फर्म. अभी हम चाहे तो हमारे बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, ओके, नई नई ब्रांचेस भी खोल सकते हैं, या न्यू प्रोडक्ट्स हम लाके उन्हें सेल कर सकते हैं, बिजनेस को किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं अगर हमें इन्वायरमेंट का अच्छे से हमने उसे स्टडी किया है तो. It enables the business to identify the areas of growth and expansion of their business. अभी बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हमें हमारा भी समझ में आता है कि हम किस एरिया में अच्छे हैं और कहाँ पर अपना भी ग्रोथ करवा सकते हैं. ओके, आई होप आपको इतना समझ गया होगा. कंटिन्यूस वीडियो अगर आपको देखना है पूरे चैप्टर का या पहले के चैप्टर्स के, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, या आप मेरे चैनल पे जाके पूरा व्यू कर सकते हैं. सभी सब्जेक्ट्स हमारे हो गए हैं. एसपी पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, ओके. अकाउंटेंसी भी काफ़ी सारा हो गया है. अभी हम OCM कर रहे हैं, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. तो अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो चाहिए, सभी के आंसर्स चाहिए, ओके, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के टेक्स्ट बुक में दिए हुए पीछे के क्वेश्चन आंसर्स वो भी अवेलेबल है. आप मेरे चैनल पर जाके सर्च करिए और प्लीज़ हर वीडियो को पूरा देखा करिए और एक कमेंट दे दीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है. तो मैं भी और नए नए वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. इस चैनल को ग्रो करने के लिए मेरी हेल्प करें. तो तब तक के लिए चलिए, बाय बाय.